नमस्कार, आप देख रहे हैं देश वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। अभी मैं मौजूद हूं अंकिता के घर पर। वही अंकिता जिसका बिना कोई दोष हुए उसे जला दिया गया और सिर्फ शायद उसका दोष इतना ही था कि उसने इनकार किया था एक ऐसे आदमी के साथ जाने से, एक ऐसे आदमी के प्यार में पड़ने से जिससे पर वह भरोसा नहीं कर सकती थी। आप देख सकते हैं कि आज ये इस पूरे मामले के 9 दिन के बाद हम अंकिता के घर में हैं। ये वही घर है और ये वही जगह है जहां अंकिता सोई थी जिस वक्त उस पर पेट्रोल छिड़क दिया गया। सटा हुआ ये बेड देख लीजिए, ऐसे बैठ के आप महसूस कर सकते हैं। ये बेड है और गर्मी का जो दिन होता है वो लोग खिड़की पे ही सोना पसंद करते हैं ताकि हवा आ जाए, और ये खुला हुआ था। उसकी एक छोटी सी गलती थी कि ये खुला हुआ था। और आप इधर से दिखा सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगी संतोष जी आप एक बार चढ़ के देखिए। गली इतना शॉर्ट गली है, यहाँ ये पीछे गली है और घनी आबादी है ये, और रास्ता यहाँ से है। लेकिन बहुत आसानी से अगर आप आए ऊपर आए तो थोड़ा सा ऊपर आइए और आपको रास्ता दिखाना चाहेंगे कि आप आइए। कितनी आसानी से 60 रुपए का पेट्रोल एक 16 साल की बच्ची, जो अभी अभी उसने दुनिया भी सही से नहीं देखी होगी, उसकी पढ़ाई चल रही थी, उसके बहुत सारे अरमान होंगे, सपने होंगे, और उस 16 साल की बच्ची पर एक दरिंदा शाहरुख जो कि ना तो उसके पास दिखाने को दांत है, न 2 सींग है, जिससे कि बच्चियां ये जाने कि वो राक्षस है। वो राक्षस, वो दरिंदा उस 16 साल की बच्ची पर 60 रुपए का पेट्रोल उसके बदन पे फेंक देता है और उसको माचिस से, जैसे वो ये भी नहीं देखी कौन है, वो जैसे देखी कि शाहरुख है, उसने उसके ऊपर माचिस का तिल्ली फेंक दिया और वो जल गई। और बताइए, इस गर्मी में बेचारी अपनी सुकून से सुबह का इंतजार कर रही होगी कि उसे स्कूल कॉलेज जाना है। छात्रा थी वो 12वीं की, उसे कॉलेज जाना है, उसके कितने सारे अरमान थे। इसी बेड पे अरमान सजा रहा होगा। वो बच्ची अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कर रही होगी। बिन माँ की बच्ची थी वो, बिन माँ की बच्ची के साथ एक सभ्य समाज में एक ऐसा दरिंदा जो ताक पे बैठा रहता है कि हम उस लड़की के साथ प्यार करें तो ठीक है, नहीं करे तो उसको हम जिंदा जला देंगे। और यही हुआ उसके साथ। उसकी नजर उसकी खूबसूरती पे थी, उसके बदन पे थी, और जो प्यार करता है, जो प्यार का दावा करता है, जो राक्षस है, वो प्यार नहीं करता। उसकी आपने हंसी देखी थी जब वो पुलिस के द्वारा कस्टडी में लिया गया था, तब उसकी स्माइल देखते आप तो वो एक घिनौना स्माइल। ऐसे जो दरिंदा राक्षस शाहरुख नाम का एक शख्स जो अंकिता के साथ जबरन संबंध बनाना चाहता था, उस लड़की के साथ ना जाने कितने दिनों से उसके पीछे पड़ा था, उसने धमकी भी दी थी और उसने ये अंजाम कर डाला। क्या अगर आप एक तरफा प्यार करते तो प्यार का मतलब ये नहीं होता, प्यार का मतलब ये होता है बलिदान देना, प्यार का मतलब ये नहीं होता है उसको जिंदा जला देना, उसके साथ जबरदस्ती करना। और उसने घटना घटाई। ये देखिए घटना का गवाह एक खिड़की। क्या बच्चियां ऐसे ही जलती रहेगी? क्या बच्चियों को न्याय मिलेगा? ये हमारी संवाददाता आपको पूरी कहानी बताएगी अंकिता के बारे में। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये आखिरी शाहरुख है, क्या ये आखिरी अंकिता है? क्योंकि हर बार कुछ ऐसा ही मामला सामने आता है, एक प्रेम का जाल बिछाया जाता है और अगर मना कर दिया जाए संबंध बनाने से तो फिर उसका यही हाल होता है। और ये हाल क्यों हो रहा है, क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? शाहरुख इतनी आसानी से खुशी खुशी क्यों जेल जा रहा था? क्या उसे डर नहीं था? और शायद डर नहीं था
यही वजह थी कि उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी। अब डर हो भी क्यों? ऐसे लोग जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, जो किसी के जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचते, वो लोग इस बात को जानते हैं कि जेल जाने के बाद नाबालिग तौर पर वो बाहर निकल जाएंगे। मैं सही कह रही हूँ? जी जी, कल को आप सुनेंगी, कल को सुनेंगी शाहरुख, जो अभी शाहरुख बना हुआ है, जो दरिंदा है, वो कल को नाबालिग हो जाएगा, उसकी उम्र कम हो जाएगी। लेकिन ये हमें नहीं होने देना है, क्योंकि नाबालिग के आड़ पे फिर वो सब समाज में आकर हमारी बच्चियों के साथ, जो नाबालिग बच्चियां हैं, वो उसके ताक में रहेगा, फिर वही कांड करेगा, चाहे वो किसी भी कौम के बच्ची के साथ। ऐसे राक्षस को हमारे सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे राक्षस, आपको पता है जब छोटी बच्चियों को जलाया जाता है तो कितना जलन होता होगा। जब हम खुद जल जाते, एक छोटी सी जलन होती है तो उसके तप से फीवर आता है और फिर हम लोग दवा खाते हैं। आप सोचिए वो बच्ची कितनी तड़प रही होगी जब उसको जलाया गया। अगर मैं शाहरुख को अगर आम जनता अगर भी शाहरुख को पकड़ लेती और उसको जलाती और उसका एहसास दिलाती कि जलो, तुमको ऐसा एहसास तुम खुद पहले महसूस करो कि जलने की और तड़पने की का एहसास क्या होता है। आप किसी के पर बहुत आसानी से पेट्रोल फेंक सकते हैं, आप किसी पर तिल्ली फेंक सकते हैं, चूंकि वो लड़की है, आप उस पर, क्योंकि लड़की कमजोर होती है। मैं किसी भी लड़की जो शब्द होती है, हम लड़की है क्या? एक नाजुक सा फूल है, क्या है? अंकिता के दादा घटना से बेहद दुखी हैं। बुजुर्ग दादा का दर्द सुनकर आप भी रो देंगे। पहले आप जरा इस बुजुर्ग दादा के दर्द सुनिए। जिस पोती को मैंने गोद में खिलाया, उसको मैं आग दी, उसको डोली ले जाना था, उसको संठी उठा करके, कितना दुखद घटना है। एक तरफ था यहाँ कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ है बेटी को पेट्रोल छिल के जला दो। हम जो दुख झेले हैं, ऐसा आने वाले समय में और किसी को दुख नहीं होना चाहिए। मैं इतने से कहना चाहता हूँ, उनको फांसी की सजा हो। आपने अंकिता के दादा का दर्द सुना। उन्होंने अपील की है कि ऐसे जो मीडिया वाले हैं, जो मेरी पोती पर तरह तरह के लांछन लगा रहे हैं और मेरी मर चुकी पोती पर तंज कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर और सोशल मीडिया वाले अंकिता पर किस प्रकार से लांछन लगा रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा की जुबानी। मैं बताऊं आपको, आज हम लोग ग्राउंड जीरो पे हैं और हम खुद अंकिता के यहाँ आए हैं आज 10 दिनों के बाद। जब ये घटना लगभग मुझे लगा कि शांत हो गया, लेकिन नहीं, शांत नहीं हुआ। मैं बता दूं आपको कि अब उस बच्ची पे लांछन लगाए जा रहे हैं। किस बात का लांछन? कर्म, जो पापी ने कर्म किया, आप उस पर मिट्टी तोप रहे हैं, आप उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन पोर्टल मीडिया वालों से निवेदन करती हूँ, एक बच्ची 16 साल की बच्ची, मासूम बच्ची जो मर चुकी है, आप उसको दिन रात उठा उठा के मार रहे हैं। क्या कसूर है बिन माँ की बच्ची का? कहाँ हैं हमारे एनजीओस? कहाँ हैं महिला आयोग? झारखंड की महिला आयोग सो रही हैं। आप आइए, अंकिता के लिए आवाज उठाइए। मैंने देखा है ज्योति जी कि अंकिता के कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं। मैं इसी मकसद से आई हूँ कि आप वायरल क्यों कर रहे हैं? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं आज सोशल मीडिया का कितना दुरुपयोग हो रहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चियों पर क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है। आप शाहरुख के फोटो को पैच कर करके अंकिता को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, और वो साजिश आप नहीं जानती कि उस
कि ऐसे ऐसे साजिशों से ऐसे ही शाहरुख को बचाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि शाहरुख को बचाने का सबसे बड़ा ये सोशल मीडिया का जो पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार बनते हैं और ये कहते हैं कि वायरल वीडियो, वायरल फोटो। अरे भाई देखो ना कि ये वायरल फोटो है, ये ओरिजिनल है। आप कौन होते हैं कहने वाले कि ये फोटो जो है वो सही है? आपको पता नहीं कि सोशल मीडिया पे फोटो को पेस्ट किया जा सकता है, किसी के भी फोटो को लगाया जा सकता है। हीरो हीरोइन के फोटो को हम भी साइड करके लगा ले और हम सलमान खान के साथ फोटो खिंचा ले, आप रवीना टंडन के साथ फोटो खिंचा ले। बेड पे आप देखिए ना, अंकिता को बेड पे दिखाया गया, क्या तरीका है ये? सब समाज का तरीका है। एक बच्ची जो जानती भी नहीं है, जिसने अभी भविष्य के सपने बुन रहे होंगे, उसके कितने सारे सपने होंगे, आप उस पे शाहरुख नाम जैसे जल्दाद, उसको तो जिंदा जला देना चाहिए था। इसी सब समाज में उसको पकड़ करके जिंदा जला देना चाहिए था। तब जाके पता चलता झारखंड में कि बच्चियों के साथ ऐसा बुरा करने वाले के साथ ऐसा ही होगा। कब तक सरकार चुप बैठेगी? आवाज उठाइए ना, जला दीजिए शाहरुख जैसे लोगों को, सब समाज से दूर करिए ऐसे कीड़ा को। इसको कीड़ा कहते हैं। मर्द कहाँ से होंगे? मर्द होंगे तो औरतों पे अत्याचार नहीं करेंगे। जो सही मर्द होंगे वो औरतों पे कभी अत्याचार नहीं करेंगे, ना औरतों को मारेंगे ना जलाएंगे। साल भर की बच्ची क्या करती है? लाली लिपस्टिक लगा के जाती है। उसके साथ क्यों होता है दुर्व्यवहार? उसके साथ क्यों दुष्कर्म करने की कोशिश करती है? आपने एक छोटी सी घटना मैं बताती हूँ। 1.5 साल की बच्ची को दांत काटा गया पूरे जिस्म में। इतना छोटा बच्चा, ये क्या है? ये हैवानियत है। ये माँ जो होती है, अब तो हम लोगों को डरना पड़ रहा है कि हमारे बच्चे क्या इस सब समाज का हिस्सा बनने लायक हैं? अंकिता की बहन भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो तस्वीरें अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस तस्वीर पर हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो तस्वीर अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस पर क्या सही है वो तस्वीर? क्या कुछ एक्शन लिया गया है? कहा गया कि ये तस्वीर एडिट करके मतलब बनाया गया है। जो एडिट करे पुलिस उसको ले गई है, थाना में भी रखे हैं। ऐसे जो शाहरुख जैसे राक्षस हैं वो यूं ही खुलेआम घूम रहे हैं और बाकी जो बच्ची हैं जिनके साथ कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है, उसके लिए क्या कहें? यही कि अगर उसको सज़ा मिल जाए तो अगला कोई सतर्क हो जाए कि हाँ ऐसा करने पे सज़ा मिल सकता है, तो दूसरा को मतलब हिम्मत ना हो कि हम ऐसा करें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पूरा मामला है, जिस एंगल से अब ये करवाया जा रहा है, बस यही चाहेंगे कि आप भी लोगों से अपील करें कि ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर ना वायरल करें। बस मैं यही कहना चाहेंगे, जो फ़ोटो एडिट करके मतलब कि मीडिया में छोड़ा जा रहा है वो ना किया जाए। इसी अपील के साथ में हम सब आप सभी से आग्रह करेंगे कि इन बातों को ध्यान में रखें। अपने घर में जो आपकी बेटियां हैं उन्हें भी समझाएं, उन्हें बतलाएं, सभी चीज़ों के बारे में समझाएं, जागरूकता को बढ़ाएं। और इसी के साथ हम आपसे बस यही उम्मीद करेंगे कि सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही है वैसी खबरें अब आगे सुनने को नहीं मिलेगी। अंकिता को लेकर के जो हर दिन एक नया खबर सामने आ रहा है, अंकिता को बार बार मारने की कोशिश की जा रही है, जबकि वह अब इस दुनिया में भी नहीं रही, वो अब नहीं होगा। राक्षस शाहरुख ने अंकिता को बड़ी बेरहमी से मार डाला, लेकिन कुछ यूट्यूबर और सोशल मीडिया वाले अंकिता के एडिट किए हुए फोटो को वायरल कर अंकिता को रोज मारने का काम कर रहे हैं। महज कुछ व्यूज और चंद सब्सक्राइब पाने की खातिर कुछ यूट्यूबरों द्वारा ऐसा किया जाना बेहद शर्मनाक है। पोर्टल मीडिया वालों से निवेदन करती हूँ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि एक बच्ची, 16 साल की बच्ची, मासूम बच्ची जो मर चुकी है, आप उसको दिन रात उठा उठा के मार रहे हैं। देशवा न्यूज वैसे तमाम यूट्यूबरों और तथाकथित न्यूज चैनलों से अपील करता है कि आप अपने छोटे से फायदे के लिए समाज का बड़ा नुकसान न करें, ताकि अंकिता के परिवार वालों को न्याय मिल सके। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।